Hey guys and welcome back to the channel. So another day and another rom-com book review. See, मुझे लगा क्या था कि जब मैं रोम कॉम पढ़ना शुरू करूंगी काफी टाइम बाद जब मैंने ऑफ लिमिट्स रूल उठाई थी तो मुझे लगा कि अब मैं एटलीस्ट 3-4 रोम कॉम्स तो पढ़ ही डालूंगी। मुझे इतनी चुल हो गई थी रोम कॉम पढ़ने की। बट आफ्टर रीडिंग 1 or 2 बुक्स मेरी चुल शांत हो गई। मुझे लगा नहीं, अब इससे ज्यादा नहीं पढ़ा जाएगा मुझसे। सो लेट्स जस्ट फिनिश इट with this now. The rom-com book I'll be discussing it, Lynn Painter's Better Than the Movies. Okay, so as you know with the title that this video is going to be a spoiler video. So if you're not going to mess with your fun, don't watch this video. So it's a story about Liz and Wes, and both are each other's next door neighbor. सो होता क्या है कि लिज और वेस जो होते हैं वो एक दुश्मन टाइप के होते हैं, नॉट सीरियस दुश्मन बट हमेशा एक दूसरे से चिढ़ते रहते हैं, एक दूसरे को ट्रबल में डालने के तरीके ढूंढते रहते हैं एंड दे बोथ कांट स्टैंड ईच अदर। तो होता क्या है कि लिज का एक चाइल्डहुड क्रश होता है माइकल, जो फॉर सम रीजन टाउन छोड़ के चला जाता है एंड उसी दौरान के आसपास लिज की जो मदर है उसकी डेथ हो जाती है। Okay, so after Liz's mother's death, she still carries that grief in her heart, क्योंकि वो और उसकी मदर एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे साथ में। वो साथ में मूवीज देखा करते थे, रोम कॉम मूवीज देखा करते थे, रोमांटिक सॉन्ग सुना करते थे। तो लिज क्या है कि उसको बचपन से ही इन सारी चीजों का इतना क्रेज है, हम कह सकते हैं, क्योंकि उसे ये लगता है कि ये चीजें सच हैं, ये सच में होता है, एवरीबडी गेट्स देयर ट्रू लव, और रोम कॉम जैसी चीजें रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करती हैं। एंड उसको ये लगता है कि वो अभी भी एक रोम कॉम मूवी का कैरेक्टर है, उसकी मदर को जैसा चाहिए था मैं वैसा ही बिहेव करूं, मैं वैसी ही रहूं, और शी बिहेव्स एंड सी acts in a certain way which suits her mother. She thinks that उसको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसे ही रहना चाहिए जैसे मेरी मदर को अच्छा लगेगा। And somehow she goes into that delusion that I am some character of some rom-com movie or book. Okay, so now Michael has returned in the town एंड ये सुन के लिज एकदम खुशी से पागल हो जाती है, हर चाइल्डहुड क्रश हैज रिटर्न। तो उसे अब ये लगता है कि वो फाइनली अपने रोम कॉम वाले सिनेरियोज को सच कर पाएगी और एक वैसी ही लव स्टोरी क्रिएट कर पाएगी जैसी रोम कॉम्स में होती है। तो अब उसे करना क्या है कि उसे अब माइकल को इम्प्रेस करना है समहाउ, क्योंकि माइकल को ये दिखाना है दैट शी इज द वन। एंड इसके लिए उसे बिग्रजिंगली ना चाहते हुए भी वेस की हेल्प लेनी पड़ती है। एंड वेस भी कुछ कंडीशंस रखने के बाद मान जाता है कि ओके आई हेल्प यू। तो धीरे धीरे दे स्टार्ट देयर प्लानिंग प्लॉटिंग कि हम क्या करेंगे, हम कैसे इम्प्रेस करेंगे माइकल को। तो अभी एक प्रॉब्लम है, माइकल को ये लगता है दैट लिज अभी एक बच्ची टाइप की है, वो अभी भी वही वियर्ड हरकतें करती है जैसे वो बचपन में किया करती थी। मतलब माइकल के दिमाग में लिज का अभी भी वो बचपन वाला ही टाइम चल रहा है और उसको लगता है कि अभी भी ये बच्चों वाली हरकतें करती होगी अजीब सी। तो नाउ वेस हैज टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब वो दिखाएगा माइकल को कि नहीं, लिज एक बहुत ही अब एक बहुत ही अच्छी लड़की बन गई है, अब वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो वो उसको शॉपिंग्स पे ले जाता है, उसका मेकओवर कराता है, मतलब जैसे आज की मॉडर्न लड़कियां रेडी होती हैं, ये सब ताम झाम वाली चीजें, वो सारी चीजें करने में ब्लिस की हेल्प करता है। एंड गाइस, यहाँ पे आता है एक बहुत ही ज्यादा फनी सीन। ओके, सो होता क्या है कि वेस लिज को अपने साथ एक पार्टी में ले जाता है जहाँ माइकल भी आने वाला होता है ऑब्वियसली। तो लिज बहुत ही ज्यादा अपना एक बेस्ट आउटफिट पहन के रेडी होती है, जैसे लगता है कि वो एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग बन जाएगी पूरी क्राउड में एंड वो माइकल की भी अटेंशन ग्रैस्प कर पाएगी। तो वो दोनों पार्टी में जाते हैं, वेस एंड लिज, जहाँ पे माइकल भी होता है। तो माइकल मिलता है एंड हे हाय अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, तो वहां पे माइकल उससे पूछता है वेयर डू यू वर्क। तो लिज वाज लाइक व्हाट, oh my god, the scene was so hilarious, guys. Okay, so Michael asked where do you work and Liz replied what. So he said your uniform,
and Michael assumed that that dress which Liz was wearing is some kind of uniform and she works somewhere and this was the worst nightmare Liz can have. तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जहाँ पे लिज उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है माइकल को और वो एम्बेरस हो जाती है उल्टा। तो उसे लगता है कि मैं जब जब इसे इम्प्रेस करने जाती हूँ मैं उल्टा एम्बेरस होके चले जाती हूँ। बट अब क्या हो रहा होता है कि अब सडनली उसे कुछ और रियलाइज होने लगता है। उसे ये रियलाइज होने लगता है कि वैस इतना भी बुरा नहीं है जितना मुझे वो लगता था। मैं इसके साथ बचपन से रह रही हूँ इस सेम कॉलोनी में घर के बगल में, पर मैंने कभी इसको इस तरीके से नोटिस नहीं किया, मैंने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया कि ये अच्छा लड़का है। आई मीन ये एक्चुअली में अच्छा लड़का है। मेरी केयर करता है, मेरे बारे में सोचता है एंड लॉट ऑफ थिंग्स। मतलब आप जब किसी के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हो, बातचीत करने लग जाते हो, तो आपको पता चलता है कि जो हमारी प्री अजम्पशंस थी इस इंसान के बारे में ये वैसा नहीं है। ये नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है। बट इन द केस ऑफ लिज ये पॉजिटिव सेंस में हो रहा था, उसे वैस अच्छा लगने लग गया था। बट अभी उसका कंसंट्रेशन थोड़ा माइकल की तरफ था तो वो इतना देख नहीं पा रही थी। बट हाँ, अब उसको वेस के साथ कंफर्टेबल लगने लग गया था। वो वेस से बहुत ही ज्यादा ओपन थी, वो अपनी बातें कह पाती थी, लॉट ऑफ थिंग्स। नाउ लिज के सामने अभी टैकी सिचुएशन आ गई है क्योंकि वेस को जानने के बाद उसे अब वेस ज्यादा अच्छा लगने लग गया है। वो ये सोचती है कि वेस मेरे नेबरहुड में इतने टाइम से था बट मैंने इसको कभी नोटिस नहीं किया कि ये इतना अच्छा है। और अब वो बिल्कुल क्लियर है कि उसे वेस पसंद है और वो वेस के साथ ही रहना चाहती है। बट अब यहाँ पे एक ये प्रॉब्लम हो गई है कि माइकल को भी लिज में इंटरेस्ट आने लग गया है, वो भी लिज से इम्प्रेस होने लग गया है बिकॉज ऑफ ऑल द ताम झाम ऑफ कोर्स। तो उसने लिज को प्रॉम के लिए पूछा एंड लिज सेड यस टू माइकल। एंड आप सोच रहे होंगे कि क्यों, जब वेस पसंद आने लग गया था तो माइकल को क्यों हाँ बोला। तो ये इसलिए बोला क्योंकि लिज को ऐसा लगा कि मैं ही सिर्फ अपने साइड से वेस को पसंद कर रही हूँ एंड इट्स ऑल इन माई हेड, ऐसा कुछ है वे नहीं, वेस मुझे पसंद नहीं करता एंड ऑल ऑफ दैट। तो सी सेड यस टू माइकल फॉर द प्रॉम। के बाद वेट, सिचुएशन अभी इतनी भी सॉर्टेड नहीं है जितनी दिख रही है। तो अब होता क्या है कि माइकल को लिज वैसे नहीं पसंद है, उसे कोई और पसंद है। बट माइकल में ये इतना गट्स नहीं था कि उस लड़की से पूछ पाए, इसलिए उसने लिज को एक सेफ ऑप्शन समझा फॉर द प्रॉम और उसने उसको पूछ लिया। ओके, तो अब लिज बहुत ही ज्यादा अलोन फील कर रही है क्योंकि अब तो माइकल भी नहीं है और वेस भी नहीं है। तो शी इज फीलिंग वेरी लोनली। बट प्लॉट ट्विस्ट अभी यहीं पे खत्म नहीं होते, और भी प्लॉट ट्विस्ट आते हैं वेस्ट के साइड से। पर इस प्लॉट ट्विस्ट को जानने के लिए आपको बुक पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मुझे लग रहा है मैंने ऑलरेडी स्पॉयलर्स दे दिए हैं, पर मैं ये स्पॉयलर नहीं दे सकती, आई एम वेरी सॉरी। तो आपको इस लास्ट वाले प्लॉट ट्विस्ट के लिए बुक पढ़नी पड़ेगी एंड मुझे बताना पड़ेगा दैट हाउ यू लाइक द बुक। स्पेशली अगर मैं अपनी बात करूं तो दिस बुक इज नॉट वर्थ द हाइप। ये बुक अच्छी है, रोम कॉम के हिसाब से इट्स अ ग्रेट बुक, बट इट्स नॉट वर्थ द हाइप। डू यू नो व्हाट आई मीन? मतलब मैंने इसे इंस्टाग्राम पे इतना पॉपुलर होते हुए देखा, मुझे लगा क्या है इस बुक में, और मैंने इस क्या है इस बुक में वाली थिंकिंग से इसे पढ़ा भी था। मुझे लगा कि ऐसा क्या वाव हो जाएगा, बट honestly guys, it's not worth the hype. So this is it for the today's video guys. I hope you like the video, and if you do, please like the video and subscribe to the channel. And one more thing, अगर आप इस बुक को पढ़ते हैं या पढ़ चुके हैं तो अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।